अब हम पढ़ेंगे वचन से संबंधित कुछ मुख्य बातें। सबसे पहली, जब भी आप यानी आप सभी किसी को आदर एवं सम्मान देते हुए बोलते हैं तो हम वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी आ रहे हैं, तो देखिए है पर अनुस्वार लगने से बहुवचन बनता है, किंतु यहाँ पर नेता एक होते हुए भी उन्हें सम्मान देते हुए हम बुला कह रहे हैं, तो यहाँ पर है पे अनुस्वार आने से बहुवचन होगा। मेरी माताजी खाना बना रही हैं। अब आप देखिए सदा एक वचन और बहुवचन जो रहते हैं, जो कभी भी जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में हम उन्हें गिनते हैं, जैसे हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मेरे आंसू बह रहे हैं, उसके प्राण निकल गए, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए या हम दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमेशा हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दर्शन इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे पृथ्वी, हवा, वायु, सूर्य और चंद्रमा। अब आपकी पुस्तक में दिए गए एक वचन और उनके बहुवचन है, ये केवल आपने पढ़ने हैं परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें आपको अपनी पुस्तिका में लिखना नहीं है। तो आइए अब इन्हें समझते हैं। आँख, आँखें, देखो पीछे आ की मात्रा नहीं है, तो जब एक ही मात्रा आएगी बहुवचन में तो अनुस्वार लगेगा। कमीज, कमीजें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, आगे देखो आप, कुत्ता, कुत्ते, कुर्ता, कुर्ते। अब यहाँ आ की मात्रा है तो देखो अकारांत पुल्लिंग के अंत में आ की जगह ए लगाएं, वहाँ पर अनुस्वार नहीं आता है। घड़ा, घड़े, घोड़ा, घोड़े, बकरा, बकरे, बेटा, बेटे। अब देखो आ के स्थान पर लगाया जाता है, वहाँ पे अनुनासिक आता है। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, कला, कलाएं, बालिका, बालिकाएं, महिला, महिलाएं, रचना, रचनाएं, लता, लताएं, शिला, शिलाएं, इस प्रकार। और आपके जो अन्य उदाहरण हैं आपकी पुस्तक में, ये भी आपको केवल पढ़ने हैं ताकि आप इनका प्रयोग कर सकें। और परीक्षा में यदि वाक्य आता है तो आपको पूरा वाक्य परिवर्तित करके लिखना है। मान लो एक वचन में वाक्य है तो आप उसे बहुवचन में पूरे वाक्य को बनाएंगे, ना कि केवल शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो, पहले आँख है, आँख के पीछे आ की मात्रा नहीं है तो बहुवचन में अनुस्वार आया है। अगर आ की मात्रा पीछे है आपकी, अकारांत पुल्लिंग है, तो बहुवचन में अनुस्वार नहीं आता है। तो कृपया आप अभ्यास करें जिससे आपको जल्दी से ये आपको समाधान इसका मिल जाए। आगे देखो, जैसे अलमारी, अलमारियाँ, गलती, गलतियाँ। अब देखो अगर शब्द के अंत में दीर्घ मात्रा है यानी मात्रा बड़ी है तो बहुवचन बनते समय वह मात्रा छोटी हो जाती है। अगर जब वो अंत में मात्रा, जैसे मान लो छोटे ऊ की है तो वो बड़ा ऊ हो जाता है, छोटी ई है तो वो बड़ी ई हो जाती है। और इसी प्रकार यदि उस मात्रा से ठीक पहला वाला वर्ण या व्यंजन आधा है तो वह मात्रा उसके आगे से आती है। जैसे हम बिल्ली लिखते हैं, बिल्ली में क्या होता है, ल आधा है बीच में, तो बिल्लियाँ लिखते समय जो मात्रा है वो आधे ल के आगे से आती है। और देखिए, चाबी, चाबियाँ, ताली, तालियाँ, नदी, नदियाँ, तिथि, तिथियाँ, नाली, नालियाँ, मक्खी, मक्खियाँ। देखो अब मक्खी में आधा क है तो ख पर मात्रा थी बड़ी की, फिर वो बहुवचन में क के आगे से आई छोटी बनकर। इसके बाद मोती, मोतियाँ, उसके बाद देखिए अब गुड़िया। अब या जब आता है पीछे तो केवल ऊपर अनुनासिक आता है, केवल चंद्र बिंदु लग जाता है, शब्द ज्यों का त्यों रहता है। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, डिबिया, डिबियाँ, ओके, बिटिया, बिटियाँ, लुटिया, लुटियाँ। और
इस प्रकार आप अंतर को समझ सकते हैं, केवल पढ़ना है आपको।